दीपांशु, स्टॉक देने के पहले एक अपडेट मुझे भी देना है। दिवाली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मेरी शॉर्ट टर्म पिक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 570 के लेवल पे, मैंने भी रिकमेंड किया था और आज वहां से कमाल करता हुआ स्टॉक, मतलब उसके बाद से बहुत अच्छे लेवल्स आ गए, तो एक अच्छी पिक रही वो भी। बाकी दीपांशु, जो आज का मेरा कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गुजरात एल्कली, जो अभी 902 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कॉस्टिक सोडा की। 2 प्लांट है, एक दहेज में, एक वडोदरा में। भारत में डोमेस्टिक मार्केट शेयर है 12% और 14% रेवेन्यूज इनका एक्सपोर्ट से आता है यूरोप, अफ्रीका, रशिया, एशिया के बाकी देशों में। और हाल ही में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया। और ये स्टॉक में एक तो जो कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस बढ़े हैं पिछले क्वार्टर में, मुझे लगता है इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे रहने चाहिए। नतीजे आने वाले हैं परसों। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखे तो 1.1 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रहा है। और एक यूएस में भी एक बड़ा प्लांट कुछ बंद हुआ, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है कॉस्टिक सोडा का, तो उसके कारण भी इंटरनेशनल प्राइसेस भी फर्म है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 940 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 885 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात एल्कलीज पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने का है। दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक F&O का स्टॉक है। अनिल जी, आप भी खुश हो गए स्टॉक का नाम सुन के। स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। नवंबर फ्यूचर्स खरीदने इसके 174-75 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे याद आता है अनिल जी, हाल ही में आपने भी शायद इस स्टॉक को रिकमेंड किया था 165-66 के लेवल पे जी। तो आपके टारगेट तो आगे होंगे, बट अब ये मुझे लगता है यहाँ पे भी खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। ये भारत की एक लीडिंग सीपीसी बनाने वाली कंपनी है, कैल्साइंट पेटकोक, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 2 मिलियन टन की इनकी सीपीसी की कैपेसिटी है। फिर कोलतार भी बनाती है, जिसकी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर एक सीमेंट का प्लांट है, 4 मिलियन टन की कैपेसिटी। और सीमेंट का जो प्लांट है वो है, 2 प्लांट्स है, एक तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। प्रिया नाम का सीमेंट ब्रांड है। और जिस तरह से अटकलें हैं आज की, साउथ में सीमेंट के प्राइसेस बढ़े, तो उसका भी फायदा होना है। बाकी ये जो सीपीसी जो इनका प्रोडक्ट है, वो उसकी यूजर इंडस्ट्रीज है, टायर्स, फिर ऑटो कंपोनेंट्स और एल्यूमिनियम, और ये तीनों सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। और अब तो एल्यूमिनियम यानी मेटल भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसका फायदा होना है। और आज ये स्टॉक रडार पे आने के पीछे एक कारण और भी अनिल जी, एक इसी तरह की कंपनी है जो सीपीसी बनाती है, कंपनी का नाम है गोवा कार्बन। और पिछले 2 दिनों से बैक टू बैक 20-20% के 2 सर्किट लगे उसमें। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी फंडामेंटली वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 4-5 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है 190 की बुक वैल्यू है। स्टॉक अभी 175 पे है, मतलब बुक वैल्यू के 0.9 टाइम्स ट्रेड करता है। फिर दुनिया के एक दिग्गज निवेशक मोनिश पाबराई, उन्होंने 8.82% हिस्सेदारी इसमें ली हुई है और अपनी हिस्सेदारी पिछले कुछ क्वार्टर्स में उन्होंने बढ़ाई है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। बाकी सितंबर तिमाही के नतीजे ऑलरेडी आ गए, नतीजे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। 429 करोड़ का पैट था, पिछले साल जो 268 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 185 का, स्टॉप लॉस 170 का। ओके, तो ये आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज 3 नवंबर को एक बार फिर से अनिल जी ने खरीदारी की राय दी थी, बट 31 अक्टूबर को कहा था आपको 167 के लेवल पर। 171, 175 के 2 टारगेट्स है जो हिट हो गए हैं। 179 और 182 के टारगेट्स अभी आना बाकी हैं इसमें।